आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी टीवी का मकसद है आपको वहां पर पहुंचाना, उस शिखर पर बिठाना जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। धर्म के नाम पर केवल पोंगापंथी और दकियानुसी विचारों में ना अटके रहें, ना ही किसी कर्मकांड, पाखंड, ढोंग ढकोसले, भ्रम और अंधविश्वास तथा छू मंतर और जादू मंतर चमत्कार में उलझे रहें। इसके लिए जन्म नहीं हुआ है। ये तो बिल्कुल सतही बातें हैं, बच्चों का खिलौना है। आपको सम्राट होने के लिए जन्म मिला हुआ है। आप अपने जीवन में उस शिखर को हासिल कर सकते हैं जिसे बुद्ध, महावीर और कबीर ने हासिल किया था। उसी शक्ति और सत्ता की आत्मा आपके भीतर बैठी हुई है। उसी को जानिए और उनको धुंधला करने वाले, उनको धूमिल करने वाले जो भी विचार हैं, जो भी परंपरा है, उनको बिल्कुल बेनकाब करिए। करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर हो रहा है। कोई शिव चर्चा करके सुखी नहीं बन सकता है, उसके जीवन में शांति नहीं आ सकती और उसका सदगति नहीं हो सकता। कोई रामानंदी, कोई कबीरपंथी, कोई आर्य समाज, कोई आनंद मार्ग, कोई गायत्री परिवार, कोई युग निर्माण मिशन, गांधी निर्माण मिशन, विवेकानंद मिशन, जय गुरुदेव, बाल जुगेश्वर, सतपाल जी, सदाफल देव जी, आशा राम जी, रामपाल जी, भगवान रजनीश, बाबा हरदेव सिंह जी, आशुतोष जी महाराज जी, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, सदाफल देव जी, राधा स्वामी, ओम शांति, आशुतोष जी महाराज, राम रहीम सिंह जी, जैन, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, संत मत में जाकर के और कोई चाहे कि पूजा करके हमारे जीवन में सुख आ जाए, शांति आ जाए और सदगति आ जाए, तो ये बात बिल्कुल नामुमकिन है। ऐसा कैठो IAS और IPS पकड़ैल गांव में है। कितने IAS IPS पैदा लिए पकड़ैल गांव में? लिया है। सारे लोग इस शिव चर्चा वाला तो और जुल्म करने पर तैयार है। जब तक आहार शुद्ध नहीं होगा, सबसे पहली बात है आहार। जिसका आहार शुद्ध न हो तो उद्धार कैसे होगा? और जिसके दिल से दुविधा नहीं गई, उसको सुविधा कहां से मिलेगा? और जिसकी आसक्ति नहीं मिटी तो मुक्ति कहां से होगी? गीत गाने से धन हो जाएगा, अगरबत्ती बारने से बेटा बेटी इंजीनियर डॉक्टर बन जाएगा, जल चढ़ाने से, हारमोनियम बजाने से, नाल बजाने से, ऑर्गन बजाने से, पैट बजाने से, शाम सवेरे संध्या सुमिरन करने से और स्तुति विनती करने से धन हो जाएगा। तो बेश्या को बहुत धन होना चाहिए, रात दिन गीत गाती है। नट बखों को बहुत धन होना चाहिए, रात दिन वो अल्लाह गा रहा है। गाना तो मुंह का काम है, देखना तो आंख का काम है, सुनना तो कान का काम है, सूंघना तो नाक का काम है, बोलना तो मुंह का काम है और स्पर्श करना त्वचा का काम है। ये काम से धन कैसे हो जाएगा? इतना मनुष्य के पास बुद्धि नहीं है। धन किसी के आशीर्वाद से हो जाएगा, आशीर्वाद भी झूठा है और शराब भी झूठा है और किसी की कृपा भी झूठी है। कृपा वही सच है कि अभी आपके सामने जिला परिषद के अध्यक्ष महोदय ने घोषणा किया कि इस मठ पर 4 कमरा का मैं लेट्रिन रूम बनवाऊंगा। इनकी कृपा हो गई, ये कृपा सच है। किसी के बेटी की विवाह है, बेचारे के पास पैसा नहीं है, किसी आदमी ने उस समय पर 1 लाख रुपया उसको पैंचा कर्जा दिया, उसकी कृपा उस बेटी वाले पर हो।
कोई बीमार है, इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, कोई आदमी 50,000 रुपया उस समय जाके दिया, उसकी कृपा उस पर हो गई। अगर भोला के कृपा से बेटा हुआ तो कुत्ती के 16 को बेटा किसके कृपा से हुआ, जरा बताइए। गिदरनी के बेटा किसके कृपा से हुआ, सांप का बेटा किसके कृपा से हुआ, और चूहा का 51 को बेटा किसके कृपा से एक दिन में हुआ। ये पूरे सृष्टि में 4 प्रकार के जीव हैं, अंडज, पिंडज, उष्मज और मानव। और चारों खानी में, चारों जोनी में एक नर और एक मादा, हर जोनी में औरत मर्द। ये प्रकृति प्रदत्त सृष्टि है। क्यों? सृष्टि चलाने के लिए। इसमें किसकी कृपा होगी? किसी भैंस को आप देखेंगे तो अधिकतर पारी बच्चा देती है, किसान बड़ा खुश है, हमर भैंसी लक्ष्मी पातर है, बराबर पारी बच्चा देती है। अब कोई भैंस ऐसी है जो किसान बेचारा ध्यान लगा के बैठा है और केवल पारा बच्चा हमेशा देती है। कोई गाय हमेशा बाछी बच्चा देती है, कोई गाय बाछा बच्चा देती है, कोई माता बहन को बेटिए ज्यादा होता है, किसी को बेटे ज्यादा होता है, किसी को बेटा बेटी दोनों होता है, और किसी के अंदर में खराबी है, गड़बड़ी है तो बेटा बेटी कुछ नहीं है। इसमें कबीर बाबा क्या करेंगे? इसमें भोला बाबा क्या करेंगे? इसमें दुर्गा माई क्या करेगी? इसमें सरस्वती माई क्या करेगी? इसमें ब्रह्मा जी क्या करेंगे? ये सब झूठी कहानी। सारा दुनिया इसी झूठा काम में। मैं भी आपको वादा करता हूं कि आप कबीरपंथी बन जाएंगे, मैं बेटा नहीं दूंगा। ये झूठ वादा मैं नहीं करता हूं। मैं आपको धन नहीं दूंगा, मैं आपको नौकरी नहीं दिलाऊंगा, मैं आपका मकान नहीं बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा? तो आप जो मांस मछली, तारी, दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, 5 सुपारी, शिखर, पराग, जर्दा, किमाम, चाय पीते हैं, उस पर हम पाबंदी लाएंगे, उसको हम बंद कराएंगे अपने सत्संग भजन के द्वारा। आप जो माता पिता की अवज्ञा करते हैं, माता पिता का सेवा दवा हवा का इंतजाम नहीं करते हैं, उसको हम ठीक करेंगे। आपको भाई से प्रेम नहीं है, हम प्रेम जोड़वाएंगे। आप भाई से बेईमानी करते हैं, वो बेईमानी हम हटाएंगे। आप चोरी करते हैं, लाज जूता खाते हैं, उसको हम रोकेंगे। आप नशाबाजी करते हैं, समाज में आपकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, उसको हम बरकरार, उसको हम रोकेंगे, उसको हम साफ करेंगे। लेकिन ये चाहिएगा कि कबीरपंथी बन जाने के बाद हमको धन होगा, ये वादा सदगुरु कबीर नहीं करते। ये शिव गुरु हरिंद्रानंद से करवा लीजिए, नीलम दीदी से करवा लीजिए। अच्छा एक बात बोलिए, दीदी के दूल्हा रिश्ता में कौन होगा? जीजा जी। तो हरिंद्रानंद को जीजा जी कहना चाहिए कि ना? नीलम अगर दीदी है तो हरिंद्रानंद जीजा जी, और न हरिंद्रानंद भैया है तो नीलम भाभी। ये रिश्ता कौन है? कौन पपी हवाई पंथ चलाया, हमको पता नहीं है। ये कौन अधनठ बेईमान? मैंने लिखा शिव चर्चा एक पंथ है निकला, शिव जी के गुण गाने का। लगता इनका मुख्य भोजन है मांस मछलिया का। गुरु बहिनी गुरु भैया कहते, झूम झूम खूब गाते हैं, दुर्व्यसन दुर्भक्षी भोजन मिल मिल कर खाते। त्रिशूल डमरू हाथ दिखाते, सिर को कहां छिपाते हैं, निर्गुण रूप को कलप कलप के मन को खूब उलझाते। शिव से स्वयं को कहते, खुद जाग नहीं पाते हैं, महादेव को खूब जगाते, जागो महादेव चिल्लाते। बिना देहधारी गुरु ज्ञान को मोक्ष कैसे हो पाएगा, और प्रत्यक्ष जिसको देख न पाया वो ज्ञान कैसे दे पाएगा? शिव है, ज्ञान देने वाले हैं, इसीलिए मरलहबा को गुरु किया है। जब बुआरी खाएंगे और रोकने तो आएगा नहीं, और जिंदा वाला तो आके रोक देगा। बकरी काट के खाएंगे और शिव गुरु करेंगे, बेचारा तो है नहीं जो हमको रोकने आएगा। जब बुआरी मत खाओ, बकरा मत खाओ।
इसीलिए जान के मरलहबा को गुरु किया है। अच्छा, गुरु मॉरल होगा कि जिंदा, तो फाइनल कीजिए। चले गए आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहेब, अब ज्ञान देने किसी को आएंगे? अब इलाज साहब चले गए, ज्ञान साहब चले गए, आएंगे? बंधुओं, नाना प्रकार गुरु लोग तो अपना नाम टेलीविजन पर लाने के लिए, अपना नाम समाचार पत्र में छपवाने के लिए, अपना नाम रेडियो में आउट करवाने के लिए, ये गुरु लोग इस भोली भाली जनता को अपने स्वार्थवश विभिन्न टुकड़ों में बांटा है। एक आदमी खगड़िया के बगल में कोठिया है, हमको कहा साहब बंद हम की साहब बंद, तो हमको कहता है साहब हम तो है निरंकारी मिशन में, बाबा हरदेव सिंह के मिशन में, और हमारी पत्नी है शिव चर्चा में। हम क्यों बेटा को भेज दीजिए आनंद मार्ग में, एगो पुतोह को भेज दीजिए आर समाज में, कहे कबीर दो नाव पकड़िए, एक छूटे तो एक पर चढ़िए, कहीं वही से धन मिल जाए। एगो पर रहिएगा, कहीं नहीं हुआ तो मुश्किल होगा। 10 गो पंथ 10 प्राणी पकड़िएगा, कोनों के तरफ से धन आ गया, तब तो बाजी रहेगा आपका। ये तमाशा, ये नाटक। लेकिन आज कोई कर्म पर आने, साहब कबीर रात भर कपड़ा बुनते थे और बाजार में बेच के तब पंगत पानी करते थे। मोहम्मद साहब बकरी चराते थे, ईसा मसीह भेड़ी चराते थे, भगवान कृष्ण गाय चराते थे, विश्वकर्मा जी लकड़ी लोहा का काम करते थे, रैदास जी जूता टांगते थे, सुपच भगत सूप डगरा बीनते थे। अगर सुख पाना है तो स्पष्ट कह दिया सदगुरु कबीर ने, आपन आस कि जय बहु तेरा, कोई नहीं पावल मरम हरि केरा। कि अगर अपने जीवन में सुख चाहते हो तो सदगुरु कबीर ने ईमानदारी से कह दिया, अगर सुख चाहते हो तो अपना भरोसा करो। बहुत सुंदर, आपने हमारा पूरा साथ निभाया और आखिर तक इस वीडियो में आपने देखा और समझा, तो ये जाना है कि किस तरीके से आपको लोग धर्म के नाम पर बरगला रहे हैं और भटका रहे हैं। सभी मत मजहब और परंपरा के जो अगुआ लोग हैं, जैसे हिंदू धर्म में पंडित और पुरोहित, मुस्लिम बिरादरी में मुल्ला और मौलवी, तथा ईसाई मिशनरी में उनके अपने पंडित हैं पोप और पादरी, ये सब भटकाने वाले हैं। इनको सत्य से कोई मतलब नहीं है, ये आपको सांत्वना देते हैं बस, और सांत्वना के बदले बड़ी मोटी रकम से अपनी जेब भरते हैं, अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, घर परिवार पालते हैं और स्विस बैंक में अपना सारा पैसा जमा करते हैं। तो आप सोचिए जरा, कहाँ आप अपना पैसा फेंक रहे हैं गलत जगहों पर। आप इससे बेहतर होगा कि किसी गरीब को खिलाइए, किसी दिन दुखियारा की खुद जाकर मदद करिए और मानवता को जगाने वाले मिशन में काम करिए, तब जाकर के आपका इस तरीके से जीना और धर्म करना सार्थक होगा। खुशहाल जिंदगी यूट्यूब चैनल पर आप बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। यह एक निःशुल्क प्रक्रिया है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, हमारा परमानेंट मेंबरशिप हासिल कर लेते हैं, और इसके बाद बेल आइकन को प्रेस करते हुए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाते हुए जब ऑल या सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जब भी हम लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे, सबसे पहली सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। अपना और अपनों का ज़रूर ख्याल रखिए। शुक्रिया, साधुवाद और साहिब बंदगी।